हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन फॉरेक्स। वीकली एनालिसिस से पहले हम पिछले हफ्ते की अपनी जो मैंने आपको अपने वीकली एनालिसिस शेयर किए थे उसका रिजल्ट दिखाते हैं। जीबीपी यूएसडी में हमने कहा था कि ये सेल में जाएगा और ऑलमोस्ट हमारी जो एनालिसिस थी वो सही है। हाफ टी पीस ने हमारी हिट कर चुका है। ये 1:1 का रेशो हमें मिल चुका है। हमारा 1:2 का रेशो था। हम अपने ये एक ट्रेड हमारी जो है वो अभी ब्रेक इवन हो चुकी है और अब हम इसके प्रॉफिट का वेट करेंगे। दूसरा पेयर जो था हमारा AUD USD था, उसमें मार्केट को हमने कहा था कि मार्केट रीटेस्ट करेगी तो हम एंट्री लेंगे। हमने यहाँ एंट्री नहीं ली क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया और H4 पे हमें मोमेंटम कैंडल नहीं दी। आप देख सकते हैं ये सारी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं विक के साथ, कोई भी मोमेंटम कैंडल नहीं ली। अगर मैं किसी भी कैंडल से यहाँ पे एंट्री लेती, फॉर एग्जांपल ये थोड़ी सी बड़ी कैंडल है, यहाँ पे एंट्री लेती तो हमारा SL जो है वो अच्छा खासा बड़ा बनता और जो हमारा नेक्स्ट लेवल था वहाँ तक हमारा 1:5 का भी रेशो यानी 1.5 गुना भी हमारा रेशो नहीं अचीव होता, तो हमने इसको एंट्री नहीं ली। ऑल्दो ये हमारा जो सेल का था वो उसी टारगेट पे जा रही है पर हमारी एंट्री नहीं बनी। तीसरा पेयर था हमारा GBP JPY। GBP JPY में जो हम सोच रहे थे कि मार्केट जो है रेंज में, जब रेंज से हटेगी प्रॉपर सेल के जोन में आएगी तो हम एंट्री लेंगे, तो वहाँ पे अभी तक मार्केट उस जोन में नहीं आई है कि हम एंट्री लेते। तो हमारी ये नेक्स्ट जो हमारा वीक है उसमें भी ये पेयर हमारी वॉच लिस्ट में रहेगा। जैसे ही ये पेयर हमारा इस लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से रीटेस्ट पर सेल की एंट्री लेंगे। तो अब चलते हैं हम इस वीक के एनालिसिस की तरफ। इस वीक के एनालिसिस का पहला पेयर है हमारा USD कैट। डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बाय के बुलिश है, बाय के ट्रेंड में है। और अगर इसके हम एनालिसिस देखें तो पहली जो चीज़ वो दिख रही है वो मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं कि ये देखें, ये एक इम्पल्सिव मूव था, सिर्फ बाय की कैंडल्स थी। ऐसे मूव को इम्पल्सिव कैंडल कहते हैं। ये एक इम्पल्सिव मूव था। इस वक्त पेयर 0.382 के जो है लेवल पर है। मुझे लगता है कि ये तो जी ये 0.382 के लेवल पर है। मुझे जो लगता है वो ये कि मार्केट थोड़ा सा और रिट्रेस करेगी और 0.618 के लेवल तक आएगी। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि जो ये लेवल है, ये लेवल ये एक अच्छा लेवल है। 0.68 पे बन रहा है ये लेवल हमारा और ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट ने काफ़ी टाइम इस पे रिएक्शंस दिए हैं। जैसे ही मार्केट इस लेवल से आएगी और यहाँ से ब्रेक करेगी मोमेंटम कैंडल के साथ तो हम एंट्री ले सकते हैं बाय की। अगर मैं H4 पे जाती हूँ तो H4 पे देखते हैं कि कोई और एविडेंस हमें मिल रहा है। ये तो डे के टाइम के एविडेंसेस थे। अब देखें ट्रेडर्स, H4 पे अब हम आ चुके हैं और H4 पे जो हमें सामने सामने एविडेंस दिख रहा है वो बाय का नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाती हूँ। ये मार्केट हायर हाई बना रही थी, सही है। अब मार्केट ने इस हायर हाई से लोअर हाई बना दिया, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसने जो इसके लो था उसको भी उससे भी लोअर लो बनाया है। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो हमें थोड़ा वेट करने को बोलेगी कि हम डायरेक्ट बाय की एंट्री नहीं ले सकते। दूसरा एविडेंस हमें जो दिख रहा है वो मैं अगर आपको समझाऊं तो वो एविडेंस हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ये आपका हेड हो गया, ये आपका शोल्डर था, ये आपका हेड हो गया और ये आपका एक और शोल्डर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये नेक लाइन बनेगी, इस तरीके से ये नेक लाइन हो गई। इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेंगे और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे आप एंट्री ले सकते हैं। अब हमारे लिए ये पेयर इस वक्त
जब इस तरह की सिचुएशन हो कि किसी एक टाइम फ्रेम पे दूसरा एविडेंस मिल रहा हो, जैसे डे टाइम फ्रेम पे हमें बाय का मिल रहा है और सेल का मिल रहा है हमारा H4 पे, तो हम वेट करते हैं, उस वक्त तक वेट करते हैं कि जब तक मार्केट प्रॉपर रिएक्शन ना दे। हम क्या करेंगे, हम बाय की एंट्री उस वक्त लेंगे जब मार्केट इस लोअर लो को हायर लो को ब्रेक करेगी, तो हम बाय की एंट्री लेंगे। और सेल की एंट्री के लिए हम ये करेंगे कि सेल की एंट्री के लिए हम यहाँ पे वेट करेंगे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का, और रीटेस्ट पे हम एंट्री लेंगे। तो ये पेयर के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे, बगैर इस तरह अंधाधुंध एंट्री नहीं लेंगे, इसमें थोड़ा सा वॉच करेंगे कि ये किस तरफ जा रहा है और फिर एंट्री लेंगे। पेयर है हमारा यूरो यूएसडी। डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट जो है इस वक्त सेल के ट्रेंड में, एविडेंस नंबर 1 कि हमारा सेल का ट्रेंड है, ठीक है। दूसरा एविडेंस हम जो ढूंढते हैं वो ये कि मार्केट ने एक अच्छे लेवल को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर लिया है, ठीक है। हमें एंट्री आराम से मोमेंटम कैंडल के बाद सेल की मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है, इस लेवल तक मिल सकती है। इस वक्त मार्केट 1.06 पर है, 1.0500 तक भी जा सकती है, 150-200 पे आराम से हमें मिल सकते हैं। तीसरा एविडेंस अगर हम डे के टाइम फ्रेम में देखें तो वो ये है कि अगर हम ये देखें, ये आपका बन रहा है डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, सेम सपोर्ट्स थी, बार बार मार्केट उस सपोर्ट को टच कर रही थी, ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया। और अगर हम यहाँ से भी देखें तो भी ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है और उसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट तक आ चुका है। तो डे टाइम फ्रेम में हमें अच्छे खासे ये एविडेंस मिल गए हैं इसके सेल के। अब हम H4 पे आते हैं कि H4 पे हमें कोई एविडेंस अगर और मज़ीद मिल रहा हो तो हम वो कौन सा एविडेंस लेंगे। रिमूव करते हैं अपनी ड्राइंग को। H4 में अगर हम मार्केट को देखें H4 के टाइम फ्रेम में, तो मार्केट इस वक्त जो है वो लेवल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है। फर्स्ट सपोर्ट लेवल ये था हमारा, ब्रेकआउट हुआ। सेकंड लेवल हमारा ये बना, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है जी। अब मार्केट दो हमारी ऑप्शंस हैं, या तो मार्केट दोबारा से इस लेवल को रीटेस्ट करे और फिर एंट्री दे मोमेंटम कैंडल की, तो हम एंट्री लेंगे। वरना हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लास्ट सपोर्ट है हम इसका वेट करेंगे और इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेंगे यहाँ से। तो ये हमारा इस पेयर का एनालिसिस था, जाएगा ये इंशाल्लाह सेल में ही जाएगा, लेकिन हमें देखना होगा कि हमें एंट्री किस लेवल से लेनी है, कहाँ से लेनी है। मैंने सिर्फ 2 पेयर इसलिए आज की वीडियो में आप लोग से एनालिसिस किए हैं, सिर्फ 2 पेयर इस वजह से एनालिसिस किए हैं कि एक पेयर मैंने USD कैट किया है, दूसरा पेयर मैंने यूरो USD किया है, क्योंकि ऑलरेडी हम GBP USD पे हमारी एक सेल लगी हुई है, ठीक है। एक ट्रेड हमारी GBP USD पे एक्टिव है। जब इस तरह की सिचुएशन हो ट्रेडर कि आपकी एक ट्रेड जो है वो एक्टिव हो और आपको फिर दूसरी ट्रेड्स लेनी हो, तो मनी मैनेजमेंट का जो रूल है वो ये है कि आप एक वक्त में 3 ट्रेड्स एक्टिव कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी हमारी एक एक्टिव है तो हम इन्हीं 2 पेयर्स को फॉलो करेंगे। GBP JPY ऑलरेडी हमारी वॉच लिस्ट में है कि वो जैसे ही किसी दोबारा अभी वो जिस रेंज से हट के अगर बाय में जाता है या सेल में जाता है तो उस पर भी हमें एंट्री लेनी है। तो ऑलरेडी हम 3 पेयर्स को वॉच लिस्ट में है हमारे, तो हम मज़ीद पेयर्स के ऊपर नज़र नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पेयर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, जिस वजह से हमारे SL होते हैं। तो हम जब भी एनालिसिस करते हैं या कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हम अपना जो प्लान है, मनी मैनेजमेंट जो तरीका है, हम उसको रूल्स हैं उनको फॉलो लाजमी करते हैं, उनसे नहीं हटते। यही मार्केट में, इसी फॉरेक्स मार्केट में सक्सेस का तरीका है।
एनालिसिस हर किसी के सही होते हैं, कभी कभार मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है, वो कोई इश्यू नहीं है, मेरे भी अगेंस्ट जाती है, हर ट्रेडर के अगेंस्ट जाती होगी, लेकिन कामयाब आप सिर्फ मनी मैनेजमेंट से हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने सिर्फ 2 पेयर्स शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो लाइक ज़रूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू लर्निंग न्यू स्ट्रेटजी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो ऑन टाइम मिले। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।